सर, ये यूपी में जो 10 विधानसभा पे उपचुनाव होने हैं, उसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कितने सीट उपचुनाव लड़ रहे हैं? 10 की 10 सीटों पर एनडीए गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और 10 सीट जीत करके देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है जीत 10 कैसे हो, हम उस अभियान में लगे हुए हैं। चाहे वो कटहरी विधानसभा हो, चाहे मझवा हो, चाहे वो खैर की सीट हो, चाहे मीरापुर की सीट हो, चाहे गाजियाबाद की, हम लोग लगातार हर विधानसभा में कार्यक्रम चला रहे हैं और भारतीय समाज पार्टी की जो ताकत है उस ताकत को इकट्ठा करके एनडीए गठबंधन के जो भी प्रत्याशी तय होंगे उनको जिता करके एनडीए गठबंधन की ताकत को मजबूत किया जाएगा। सर, विपक्ष लगातार हमलावर है कि बैलेंस करने के लिए पीडीए की ताकत से घबरा के फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। इस पे सर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जब चौहान के ऊपर हमला होता है, ठाकुर के ऊपर होता है, यादव के ऊपर जब होता है तो उनको दिखाई देने लगता है कि यादव के ऊपर हमला हो गया, लेकिन जब राजभर के ऊपर हमला होता है तब दिखाई नहीं देता है। प्रजापति पे होता है तो नहीं दिखाई देते हैं, छोटे वर्गों पे होता है तो नहीं दिखाई देते हैं। वो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करते हैं लेकिन एक जाति की लड़ाई लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी एक जाति की पार्टी है, वो इसलिए सर्व समाज की बात अगर कोई कर रहा है तो भारतीय समाज पार्टी कर रही है और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध करेगा उसको कानून सजा दे रहा है, उसमें अपराधियों को जाति धर्म पे नहीं देखना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी अपराधियों की भी जाति पहचानने लगी है, क्योंकि पहले वो अपराधियों को पनाह देते थे, अपराधियों को अपने चरण वंदना कराते थे। आज वो चरण वंदना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपराधियों की भी जाति अब देखने लगे। सर, जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली पे तमाम विशेषज्ञ लोग उंगली उठा रहे हैं, उस पर क्या विचार है आप? पहले इसी उत्तर प्रदेश में दंगा होता था, इसी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगता था, इसी उत्तर प्रदेश में सरेआम गोलियां चलती थी, लोग मारे जाते थे, मुकदमा दर्ज नहीं होता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक भी कर्फ्यू आप बताइए एनडीए सरकार में लगा। उत्तर प्रदेश में यही आजमगढ़ धरती है जो आतंक के नाम से लोग बदनाम करते थे, लेकिन यहाँ आजमगढ़ में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हो पाया, एक भी कर्फ्यू नहीं लग पाया, एक भी घटनाएं नहीं हो पाई बड़ी। कोई भी अपराधी सर उठा करके अब बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सरेआम समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडा सड़क पर चौराहों पर तांडव करते थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। टोपी लगाकर गरीब की जमीन कब्जा करते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज हमारी सरकार बिना जाति और धर्म देखे जो गुंडागर्दी कर रहा है या तो जेल की सलाखों में चला गया है या धरती के अंदर चला गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप है कि भारतीय समाज पार्टी जो है हमें जो है तो क्या जयप्रकाश नारायण की जयंती पे उनको श्रद्धांजलि देने से मना कर रही, पुलिस द्वारा हमको रोका जा रहा है। इस पे सर आप क्या कहें? देखिए, समाजवादी पार्टी महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए, ये समाज में नफरत फैलाने के लिए, ये जो उनकी प्रवृत्ति है गुंडागर्दी की, अराजकता की, वो मूर्ति पर माला नहीं पहनाना चाहते थे, वो अराजकता फैलाना चाहते थे, वो गुंडागर्दी करना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भूमि निर्माणाधीन है, जेपीएनआईसी जिसकी बात जो जाकर के वहाँ मूर्ति पर माला चढ़ाना चाहते थे, वो निर्माणाधीन है। अगर वो Z+ की सुरक्षा प्राप्त नेता हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी खतरा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है उनकी सुरक्षा। हम सरकार उनकी सुरक्षा करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए काम किए हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे थे। महापुरुषों को अपमानित करने के लिए महापुरुषों का नाम लेते हैं, गले में माला विचारों पर ताला, ये समाजवादी पार्टी का काम। इसका असर कुछ 10 विधानसभा चुनाव पर दिखाई कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जीरो पॉवर्टी योजना हर गांव तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया है, जनता विकास के रास्ते पर जा रही है। जनता विकास को पसंद करना चाहती है, गांव का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, सब लोग यही चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी विकास को नहीं पसंद करना चाहती है, वो अब अपनी जाति को सिर्फ पहचान रहे हैं, इसलिए अब उनको उत्तर प्रदेश जनता अब मौका नहीं दे रही। सर, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से एक सांसद और विधायक को थप्पड़ मारा गया और योगेश बारा ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि कुर्मी समाज और जनता का अपमान, इस पर सर आप देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी नेता किसी दल का हो, अगर उसके साथ कोई अन्याय करता है तो जांच का विषय होता है। सरकार उस पर जांच बैठाई है, जांच में जो रिपोर्ट आएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है, जिस तरह पिछली सरकारों की तुलना में देखा जाए तो जो पंचायती राज विभाग में ब्लॉकों में भ्रष्टाचार बना हुआ है, सर उस पर आप लोग कैसे? हमारी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार करते हुए कोई अधिकारी पकड़ा जाता है, आप एविडेंस के साथ हमको बताइए, ऐसे अधिकारियों पर खुलेआम कार्रवाई करेंगे और आपको बताएंगे कि देखिए ऐसे अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए और भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कार्रवाई किए। भ्रष्टाचारियों को कहीं से भी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन
प्रमाण होना चाहिए, मौखिक नहीं कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है। कोई भी अधिकारी, चाहे वो जिले का नेता अधिकारी हो, चाहे गांव का अधिकारी हो, अगर वो भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, अंतिम सवाल एक है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांव के विकास के क्या रूपरेखा आप लोगों ने की? गांव में साफ सफाई, स्वच्छता अभियान बड़े पैमाने पर देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। हमारा विभाग हर गांव में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए पूरी तरीके से काम शुरू कर दिया है। जो सफाई कर्मचारी गांव में सफाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों के बाद गांव में उनको पहुंचाया जाएगा और फोटो खींच करके उनसे मंगाया जाएगा कि आप गांव में गए कि नहीं। बहुत सारे ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो अधिकारियों के यहाँ खाना बना रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और माल काट रहे हैं। इसलिए अब ऐसे अधिकारी पैसा 50,000 ले रहे हैं और गांव में सफाई नहीं कर रहे हैं, दूसरे से करवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अब बायोमेट्रिक मोहर लगवाया जाएगा कि अब गांव में आइए, बायोमेट्रिक हप्पा लगाइए और प्रधान जी के साथ फोटो खिंचवाइए कि हाँ सफाई हमने किया, तब जाकर के आपको पैसा दिया जाएगा, अन्यथा आपका पैसा में कटौती किया जाएगा। गांव की गरीब जनता से क्या कहेंगे अपनी समस्या हो, जब थाने में जाते हैं उनको डर पैदा होती है? जिसको आवास नहीं मिला है, जिनको आवास के पात्रता में है, आवास नहीं बन पा रहा है, गांव में खुली बैठक करा करके पात्रता सूची में नाम दर्ज कराई जा रही। जो भी सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत, बीडीओ, जो भी अधिकारी इनके नाम को नहीं चढ़ा रहे हैं या नहीं सूची में शामिल कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता ऐसे लोगों की सूची बनाकर हम लोगों तक पहुंचाएं, उसकी जांच कराई जाएगी। जो पात्र लोगों को छोड़ा होगा अधिकारी, उसके खिलाफ कार्रवाई करके हम उस गरीब को न्याय देने का काम करेंगे। और जो भी अधिकारी, चाहे वो छोटे हों, थाने का हो, ब्लॉक का हो, तहसील का हो, मुख्यालय, कोई अधिकारी किसी भी समस्या का निदान चाहते हैं तो भारतीय समाज पार्टी संपर्क करें। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।